हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं भी शुक्ला। जैसा कि कल हमने एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट स्टार्ट किया था, तो उसी तरीके से अब दिसंबर 2019 पेपर कंप्लीट हो गया है। तो जून 2019 पेपर, जैसे हमने कहा था कि एक के बाद एक पेपर लेके आएंगे, तो जून 2019 पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 है जो हमारे 1 से 10 MCQ को कवर करेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर ऑब्जर्व दैट इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक स्टेटमेंट आया हुआ था। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि यहाँ क्या बोला, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्य कारक क्या होगा, प्रशासन का विखंडन। ठीक है, तो इसको किसने दिया था, एल.डी. व्हाइट, हेनरी फ्योल, अलेक्जेंडर पोप एंड W.B. डोना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा W.B. डोना। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक न्यूमेरिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप अपने कीवर्ड उठा लिया, ठीक है, तो उसके जैसे कि डोनहम है, ठीक है, तो डोन है, तो डोन क्या करता है कि मीन्स कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो, थोड़ा सा फनी सा, कि डोन क्या कहता है कि सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो भी हमारा डेफिनेशन ही, who among the following said that hierarchy consists of the universal application of the superior subordinate relationship through a number of level of responsibility reaching from top to bottom of the structure। ठीक है, तो किसने कहा था, तो पहला ऑप्शन है लूथर गुलिक, सेकंड ऑप्शन अर्ल लाथम, देन थर्ड ऑप्शन है मैक्स वेबर, देन फोर्थ ऑप्शन है एल.डी. व्हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे पदानुक्रम बता हायरार्की में ऊपर से नीचे तक, ठीक है, जिम्मेदारी के तमाम स्तर से गुजरते हुए अधीनस्थ संबंध का सार्वभौमिक अनुप्रयोग। तो इसको आप किसका कीवर्ड क्या याद कर सकते हैं, सार्वभौमिक अनुप्रयोग की बात किसने कही थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एल.डी. व्हाइट। तो थर्ड क्वेश्चन तक मूव करते हैं। तो आज हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो थर्ड क्वेश्चन असर्शन और रीजन से आया हुआ था। तो यह क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, हमारा असर्शन कहता है। रीजन कहता है द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस। हमारा कोड क्या कहता है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी हमारा ऑप्शन क्या कहता है, बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन फोर्थ ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कि है एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चन बिकॉज द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप हिंदी में भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रशासन के सवाल राजनीतिक सवाल नहीं होते हैं, क्योंकि प्रशासन का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र है, इसीलिए वो राजनीतिक सवाल नहीं होते हैं। तो दोनों एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यह भी हमारा डेफिनेशन ही पूछा गया था। तो हु डिफाइन स्पैन ऑफ कंट्रोल, द नंबर एंड रेंज ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हिज प्रिंसिपल फेलो ऑफिसर। ठीक है, तो डेफिनेशन इस बार भी 2019 में भी यही डेफिनेशन पूछी गई थी और जून में भी यही डेफिनेशन रिपीट हुई थी। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन को याद रखना है। ठीक है, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो इसको तो आपको जरूर से याद रखना है। तो हम ऑप्शन हमारा डिमोक एंड डिमोक, एल.डी. व्हाइट, विलोबी एंड फिफना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिमोक एंड डिमोक। फिफ्थ क्वेश्चन तो मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर ऑफ द टर्म ग्लोबलाइजेशन। अब यह ग्लोबलाइजेशन का क्या पैरामीटर है, ठीक है, उसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स एमोंग नेशन स्टेट, मतलब राष्ट्र राज्यों के बीच में व्यापार बाधाओं को कम करना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट कंडक्टेड टू, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एमोंग नेशन स्टेट। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, रिस्ट्रिक्शन फ्री मूवमेंट ऑफ
लेबर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, तो क्या इसको प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस की बात होती है क्या यहाँ पे? प्रतिबंध यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन तो ऑलरेडी ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए एंड बी एंड सी। तो व्यापार बाधाओं को भी कम करता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है कि फ्री ऑफ कैपिटल का निर्माण करता है। और थर्ड में क्या है कि जो प्रौद्योगिकी जो मुक्त प्रवाह देता है ना कि फ्री फ्लो, उसकी बात ग्लोबलाइजेशन हमारा करता ही करता है। तो हमारा आंसर इस तरीके से हो जाएगा ए बी एंड सी। सिक्स्थ क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जेम्स फेसलर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट गवर्न द इशू ऑफ सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे जब आप प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि फेसलर ने डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के कौन से कारक इन्होंने बताए थे और जो कौन इसको नियंत्रित नहीं करता। ठीक है, आपको यही बताना। तो पहला फंक्शनल फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप फैक्टर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है लीडरशिप फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फंक्शनल फैक्टर की बात की थी, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर की बात की थी, इन्होंने फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने लीडरशिप फैक्टर की बात नहीं की थी। और लीडरशिप फैक्टर की बात कहाँ पे होती है? लीडरशिप की बात वहाँ पे होती है जब हम लीडरशिप में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लीडरशिप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसमें वहाँ पे आता है। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने 3 जो अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, कि जिसमें था हमारा स्थितिगत सिद्धांत था, व्यवहारवादी सिद्धांत था। ठीक है, तो और तो आपको यही उसमें पढ़ना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप डेफिनेशन ही है 7th क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल अकम्प्लिश अ पर्पस। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टू अचीव डिजायर एंड। थर्ड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज ए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट दैट हैज हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी। फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन हमारा आंसर, फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू डू विथ गेटिंग थिंग डन विद द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। लिस्ट 2 में क्या कहता है? फिफना, डेविड वाल्डो, लूथर गुलिक, फेलिक्स निग्रो। कोड क्या कहता है? 4123 4231 2134। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर कीबोर्ड आपको याद होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें से आपको 2 भी याद हैं तो भी आराम से कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कि डॉयट वाल्डो ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी की बात की थी, जो कि सभी को ऑलमोस्ट याद होता है। तो 3 का हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्या 3 नंबर पे क्या 2 है क्या? तो हमारा पहला ही ऑप्शन में 3 पे 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेट के थ्रू भी आराम से आप कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट 4123। मतलब अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इधर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज द मैन एंड मटेरियल की बात किसने कही थी? तो मैन एंड मटेरियल की बात कही थी, निग्रो ने बात की थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इधर ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन एंड मटेरियल की बात किसने की थी? उसकी बात हमारे ठीक है फिफ्नन ने की थी। ठीक है, तो और हमारे हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी की बात किसने कही थी? डॉयट वाल्डो ने कही थी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टाइल ना, तो एक डेमोक्रेटिक स्टाइल, लेजिस्फेयर स्टाइल। ठीक है, तो जैसे की थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टाइल के बारे में बताना। तो पहला ऑप्शन क्या है? अथॉरिटी टू यूज ऑर्डर, अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट एंड इम्पोज ऑन देम पनिशमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लेंस ऑफ कंसंट्रेटेड इन द लीडर। मतलब क्या है कि अधीनस्थों को आदेश जारी करने और उन पर जुर्माना न लगाने का अधिकार नेता में केंद्रित है। क्या यह है? ठीक है, तो अब और ऑप्शन देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप डिसीजन। यह तो बिल्कुल ही गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट को नॉट अलाउड कर रहा है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में। सेकंड तो ऑलरेडी नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड क्या है? सबऑर्डिनेट एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम टू गेट गोल इन स्टेप टू अचीव देम। फोर्थ ऑप्शन क्या है? मॉनिटर एंड सबऑर्डिनेट परफॉर्म वेरी क्लोजली। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सबऑर्डिनेट को पूरी आज़ादी मिल रही है। ठीक है, कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए ठीक है उसको किस तरीके से प्रयास करने हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच एमोंग द फॉलोइंग राइटर आइडेंटिफाइड क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, एडिक्वेसी, टाइमलेसनेस, यूनिफॉर्मिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एज एलिमेंट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन है जी आर टेरी, सेकेंड है जे डी मिलेट, थर्ड है हेनरी फ्योल, फोर्थ है हर्बर्ट साइमन। आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है 2। ठीक है, जे डी मिलेट। तो यहाँ पे ही पूछा गया है कि कौन से राइटर ने, ठीक है, संचार के महत्वपूर्ण तत्वों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जे डी मिलेट ने 7 एलिमेंट दिए हुए थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रमोशन इज करेक्ट। यहाँ प्रमोशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि प्रमोशन से कौन सा करेक्ट है। तो पहला है प्रमोशन लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन, सेकंड है प्रमोशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन जनरली ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशन विद द सुपीरियर, थर्ड है प्रमोशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन ऑफ सबॉर्डिनेट ओनली। तो क्या सही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। प्रमोशन बेस्ड थोड़ा ना होता है इवोल्यूशन कि सबॉर्डिनेट के इवोल्यूशन पे। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है प्रमोशन इज बेस्ड ऑलवेज ऑन मेरिट। तो जब प्रमोशन की बात हो रही है तो मेरिट की बात नहीं होगी, क्योंकि जो मेरिट होता है, ठीक है, तो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हम, ठीक है, सेलेक्ट होकर जाते हैं। ठीक है, तो मेरिट बेस पे होगा। लेकिन जो हमारा, तो ठीक है, जो प्रमोशन होता है वो तो हमारे जो भी सचिवालय है या फिर जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर ही हम जब प्रमोशन मिलता है तो उसे प्रमोशन के थ्रू हम ऊपर उठते हैं। ठीक है, तो हम हो जाएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ तो ऑलरेडी ही, ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में क्या है, सेकंड इनकरेक्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि जनरली ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशन विद, तो जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रमोशन लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। इसी तरीके से अब हमारी एक सीरीज आ गई है, तो अभी 10th सीरीज इसमें आएगी, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन यहाँ पे भी आए हुए हैं, तो 10th सीरीज इसमें भी आएगी। सो चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, और देखते रहिए। ठीक है, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।